उल्टा मर गया, मतलब कितने कम स्पेस में एनर्जी को। अरे यार भाई आप लोग बढ़िया इसका जरूर लेना भाई। सर हमारा ये वर्ल्ड का पहला इको फ्रेंडली is here to facilitate the interaction sessions with काशी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि में माननीय श्री पीयूष गोयल जी और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने का और फिर मुंबई जाके एक करियर बनाने का। पर उस जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप और शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसके ऊपर इतना जोर नहीं रहता। एक साधारणतः व्यक्ति पढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद नौकरी, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर नौकरी के बाद कभी कोई बिजनेस की सोचता। बिजनेस वो लोग करते थे जो पढ़ाई नहीं करते थे। साधारणतः पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं करना, ये अजीब और गरीब स्थिति लगती है। लेकिन 2016 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो तो आपके ही अपने हैं, बनारस के ही हैं, उन्होंने जब ये जिज्ञासा पैदा हो गई, ये इच्छा पैदा हो गई है कि मैं भी कुछ यूनिक काम करूं, मैं भी कुछ नया काम करूं, मैं भी कुछ ऐसी चीज खोजूं जो लोगों के जीवन में काम करना हो या जीवन व्यतीत करना हो, उसको सरल बना सके। आखिर स्टार्टअप है क्या? कोई बताएगा स्टार्टअप क्या है? वो मशीन का डेफिनेशन जो 3 इडियट्स में था, ऐसा कोई टेक्निकल डेफिनेशन मत देना। याद है ना वो मशीन का डेफिनेशन, आमिर खान, वैसा डेफिनेशन मत देना। अगर स्टार्टअप आपको डिफाइन करना हो, भाई साहब, यू यंग मैन द लिटिल बियर्ड, नहीं आपको पूछा। हाँ, आइडिया पे काम होता है और उन सारे पहलुओं पे काम होता है जो अभी के पंचमी में जिनको समाज में ले जाएगा। बहुत बढ़िया। यूनिक आइडिया पे काम होता है, रूटीन बिजनेस से एकदम अलग है। बहुत बढ़िया। क्या बताइए? मेरा नाम सर अशोक मनवानी है। हम लोग इंडियन पर्ल कल्चर से हैं। हम मोती पालन पिछले 26 सालों से कर रहे हैं। मैंने इस देश में 18 राज्यों में जाके मोती उगा के दिखाया है और आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है मोती पालन का। मछली के साथ मोती पालते हैं। मोती पालने में भी मोती तो पल जाता है, उसकी जो सीपियाँ मर जाती है, हमने इससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिए, यानी इनकम को दुगने से तिगुना कर दिया है। ये आप कभी, मैं आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ, उसे प्रत्यक्ष देखें और अपनी जो तालाब है, लोग जो है तालाबों को बंद कर रहे हैं, उसे खोलिए, उसमें मछली भी पालिए, मोती भी पालिए और लोगों को रोजगार दीजिए, स्वरोजगार दीजिए। ये जो न्यू स्टार्टअप इंडिया का स्कीम चल रहा है, इस पे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? युवाओं में आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इस देश में 26 सालों से हूं और मुझे स्टार्टअप जो फंडिंग दिया गया RKVR रफ्तार से, ये एक बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है आपको कि एक व्यक्ति जो सिर्फ इनामी ले रहा है, आविष्कारी कर रहा है, तो उसको जमीन पे धरातल क्या देंगे? तो मुझे दोनों फैसिलिटी सरकार ने दी। मुझसे पूछा गया कि आपकी क्या कमियां हैं, जो इतने इनाम तो ले लेते हो आप, धरातल पे क्या दिक्कत आ रही? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास जमीन नहीं है, मुंबई में रहता हूँ, तालाब नहीं है। उन्होंने कहा, और मैंने कहा इसके लिए फंड भी नहीं है। तो दोनों मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया गया, मुझे जमीन और तालाब दिया और फंड भी दिया और उसे खर्चा करता हूँ और वो
वो सारी रिपोर्ट मैं सरकार को देता हूँ और सरकार स्टार्टअप के माध्यम से मेरे जैसे जो कोहिनूर का हीरा था वो चमक नहीं रहा था, उसको चमक दी कि आओ तुम चमको। जो मैं आपको इन्विटेशन दे पा रहा हूँ आज इसी फंड से दे पा रहा हूँ कि आइए मेरा काम दिखाइए। आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को जैसे जूलॉजी बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, ये जीव उसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या हम उन चीज़ों को हम क्या प्रैक्टिकल ना करें? हर व्यक्ति अगर नौकरी तरफ दौड़ेगा तो नौकरी में मोती नहीं मिलने वाले, नौकरी में एक पेमेंट मिलेगा। आइए अपने जो कला सीखी है, पढ़ाई करे हैं आप लोग, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी। आप नौकरी को इग्नोर करेंगे, खुद की इनकम ज़्यादा होगी तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हम अपना व्यवसाय करें। आनंद आया यहाँ के बनारस के स्टार्टअप्स के साथ चर्चा करके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है। इस सबको लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ कि आधुनिक चीजों के साथ जुड़ के आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की सेवा कर रही है। सर, आपने डाटा दिया था कि यूपी काफी कुछ स्टार्टअप में कर रहा है, जबकि अन्य देशों का भी आपने एक डाटा दिया, तो क्या यूपी में किस तरह से जब से योगी सरकार बनी है किस तरह देख रहे हैं? मैं हर वर्ष के आंकड़े भी देख रहा था। कहाँ पहले शुरुआत में तो 2 डिजिट में आंकड़े होते थे या 300-400 यूनिट हर वर्ष स्टार्टअप इंडिया में हमारे पास रजिस्टर होते थे। पिछले वर्ष 2000 से अधिक यूनिट एक ही वर्ष में, और इस वर्ष भी अभी तक 1500 से अधिक हो चुके हैं। अब तो 5 महीने बाकी है। इन आंकड़ों को देख के ध्यान आता है कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज, दूर दराके के इलाकों में भी ये जिज्ञासा पैदा हो गई है कि हम भी कुछ नई चीज करें, हम भी कुछ नए आइडिया के साथ जूझे काम करें। एक तो पुलिस की नौकरी 3 वर्ष छोड़ के उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सलूशन हमें अभी बताया। तो ये सब चीजें देख के बड़ा आनंद आता है। 7491 आज स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में हमारे पास रजिस्टर्ड है केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया मिशन। अब अगले डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।